आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जब भी आप अपने जीवन में भयभीत हो तो बाइबल के कुछ वचन है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 27 पद में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मेरे प्रियो, यह वचन हम सभी के लिए है। परमेश्वर वादा करता है कि जब हम अपनी परिस्थितियों से भयभीत होते हैं तब हमें परमेश्वर के शरण में जाना है। जब हम परमेश्वर के शरण में जाते हैं, परमेश्वर के समीप जाते हैं, तो प्रभु हमें सांत्वना देते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और डरे नहीं। प्रभु हमें अपनी शांति देते हैं और कहते हैं कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। हमारा प्रभु महान है। वह हमसे और आपसे प्रेम करता है। वह अपनी शांति हम सभी को देने का वादा करता है, इसलिए हमें डरना नहीं है। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 पद में लिखा है, बलवान और साहसी बनो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हमें स्वयं को याद दिलाना है कि परमेश्वर सदा हमारे साथ है। हमें किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं है और ना ही घबराना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है। वह वादा करता है कि हमारी हर परिस्थिति में प्रभु हमारे संग चलेगा, हमारे साथ रहेगा। प्रभु ना तो हमें निराश करेगा और ना ही हमें त्यागेगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 5 पद में लिखा है, फिर रात न होगी और दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है हम अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों से भयभीत हैं। मसीह होने के नाते हमें विश्वास के साथ हर कठिनाइयों का सामना करना है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि हम अपने जीवन में विजय हुए हैं। तब हमारे जीवन में ना तो रात आएगी, ना परेशानी, ना समस्या आएगी। हमें ना ही दीपक की जरूरत होगी और ना सूर्य की उजियाले की, क्योंकि परमेश्वर हमारा उजियाला होगा। वह हमारे जीवन को ज्योति से भरेगा। आप विश्वास करें। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय का 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं देता, इसलिए हमें अपनी कठिन परिस्थितियों से भयभीत नहीं होना है और ना ही अपनी समस्या को देखकर डरना है। आप जब भी प्रार्थना करें तो प्रभु से कहे, प्रभु आप हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दे, क्योंकि प्रभु आपको सामर्थ की आत्मा देने का वादा किया है। आइए हम सब मिलकर इस वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 पिता, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आप महान हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं। पिता आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, इस वचन को सुने हैं पिता, आप प्रत्येक के मनों से भय की आत्मा को दूर कर पिता। पिता आप इनके मनों में अपनी शांति भर पिता। पिता आप इनके व्याकुल मन को आप शांत कर पिता। पिता आप इनके साथ साथ चल पिता। इनके मन से हर प्रकार के डर को आप दूर कर पिता। इन्हें आप सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दे पिता।
पिता आप इनके जीवन को उजियाले से भर पिता। पिता प्रार्थना करते आप अपने बच्चों की हर एक समस्याओं को जानते हैं। होने दे पिता, जितने भी लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रत्येक की ज़रूरतों को पूरा कर, प्रत्येक की प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे पिता। प्रार्थना करते हैं आप अपने बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, ताकि ये सभी आपके गुण भेद को समझने पाए, आपके हर एक बताए हुए वचनों पर चलने पाए पिता। दिन भर की हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। पिता हम सभी आपके नज़दीक आए हैं, आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता। आप हम सभी पर अपनी आशीष दे पिता। पिता प्रार्थना करते जितने भी लोग आज बीमार की अवस्था में पाए जाते हैं पिता, आप इनके बीच से हर प्रकार के रोगों को दूर कर पिता। इनके बीच से आप दुखों को दूर कर पिता। पिता आप इनके लिए मार्ग खोल पिता, आप इनके लिए उजाला का काम कर पिता। पिता इनके परेशान मन को आप शांत कर पिता। पिता इन्हें जो भी परेशानी और चिंताएं हैं पिता, होने दे पिता। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की परेशानी दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। पिता ये सभी जो आज बंधन में पाए जाते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूटने पाए पिता। ये जो असफलता को अपने जीवन में देख रहे हैं पिता, पिता आप इनके लिए सफलता का मार्ग खोल, आप इनके लिए प्रबंध कर, आप इनके लिए उपाय कर पिता। पिता ये सभी जो अपने जीवन में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे पिता, होने दे पिता। आप हम सभी के स्वर्ग के पिता है पिता। हमारी संसार की माता पिता हमें छोड़ सकते हैं, पर आप हमें कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि आपने वादा किया है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ पिता, हम सभी आपके समीप आते हैं, आपके चरणों में आते पिता। आप हम सभी को ग्रहण कर पिता, हम सभी को अपना पुत्र और पुत्री करके स्वीकार कर पिता। पिता हमने दिन भर जो भी पाप और गुनाह किए हो पिता, जो आपकी दृष्टि में बुरा है, जो स्वर्ग के पिता की दृष्टि में बुरा है पिता, आप हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों का लेखा ना ले पिता। पिता आप हमें शुद्ध और पवित्र बना, जिस प्रकार आप पवित्र हैं। प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग आज पारिवारिक लड़ाई झगड़े से परेशान हैं, होने दे पिता, आप इनके पारिवारिक जीवन में अपनी शांति दे पिता। ये सभी हर एक प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर होने पाए, इनके पारिवारिक जीवन में आपका मेल और प्रेम होने पाए पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। जितने भी भाई बहन हमारे इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। धन्यवाद।